वेलकम एवरीवन। तो आज इस वीडियो के अंदर हम नेटवर्क मार्केटिंग के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे दोस्त। वाई नेटवर्क मार्केटिंग, मैं नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करूं दोस्त। सोल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। मेरा नाम मनदीप है दोस्त। नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जुड़े हुए मुझे करीब करीब 3.5 साल हो चुके हैं दोस्त। होता क्या है कि जब हम अपने प्रोस्पेक्ट्स को बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, दिखाने के बाद जो प्रोस्पेक्ट है हमें वो तरह तरह के डिफरेंट जो है वो क्वेश्चंस पूछता है, और उसमें से क्वेश्चन जो है वो ये भी निकल कर आता है कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग, मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूं तो करूं क्यों। वो एक कारण पूछता है हमसे, और हम क्या करते हैं, हम उसको बहुत सारे आंसर्स भी देते हैं उसको कन्विंस करने के लिए। आंसर कौन कौन से होते हैं, हम उसको नेटवर्क मार्केटिंग के डाटा के बारे में बताते हैं, हम उसको नेटवर्क मार्केटिंग के क्या बोलते हैं बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं, हम उसको नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत सारे लोगों की सक्सेस स्टोरीज के बारे में बात करते हैं, हम नेटवर्क मार्केटिंग के फ्यूचर में बारे में उसको बात करते हैं। गवर्नमेंट नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर क्या बोलती है, हम शायद हम उसको ये भी बताते हैं। होता क्या है, इतना कुछ बताने के बावजूद भी कभी कभी हमारा प्रोस्पेक्ट हमसे बहुत तरह के डायलॉग मार के हमें बिजनेस करने से मना कर जाता है। डायलॉग कौन से कि यार मेरी तो जॉब बढ़िया चल रही है भाई, या मेरी तो दुकान भाई बढ़िया चल रही है भाई, मेरा काम तो पहले से सेट है यार, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग की जरूरत नहीं है दोस्त। तो उस बात नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले की नहीं है। बहुत सारे लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद भी ये डाउट हमेशा रहता ही रहता है कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग की ज़रूरत क्या है, कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग मेरे लिए अमीर बनने का रास्ता सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग ही है। तो सोल्यूशन इस वीडियो में देने वाला हूं मैं आपको दोस्त। आज इस वीडियो के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग की डाटा की बात नहीं करेंगे, आज नेटवर्क मार्केटिंग के सर्वे की बात नहीं करेंगे, सरकार नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर क्या बोलती है आज उसके बारे में बात नहीं करेंगे, आज नेटवर्क मार्केटिंग के बेनिफिट्स की बात नहीं करेंगे, आज लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग से क्या क्या कर दिया मैं आज उसके बारे में इस वीडियो में बात नहीं करूंगा दोस्त। आज हम खुद की प्रैक्टिकल लाइफ के से हम देखेंगे, सीखेंगे कि एक आम आदमी को नेटवर्क मार्केटिंग की जरूरत क्यों है, कौन सा ऐसा कारण है कि जिससे हर एक आम आदमी को नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन करनी चाहिए, और नेटवर्क मार्केटिंग ही एक आम आदमी के लिए एक अमीर बनने का रास्ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपसे 2 फॉर्मूले के बारे में बात करने वाला हूँ दोस्त। जी हाँ, 2 फॉर्मूले के बारे में। पहला फॉर्मूला है गरीब होने का फॉर्मूला, और दूसरा है अमीर बनने का फॉर्मूला दोस्त। तो इस दोनों फॉर्मूले को अगर आप अच्छे तरीके से जान लेंगे तो मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ कि दोस्त आप लाइफ में गारंटी से अमीर बन सकते हैं दोस्त। गरीब होने का फार्मूला और अमीर बनने का फार्मूला, तो ध्यान से इस फॉर्मूले को देखिएगा, और जैसे ही आपको इस फॉर्मूले के बारे में अगर कुछ फीडबैक देना है तो दोस्त आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके भी फीडबैक दे सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूले को जानने से पहले मैं कुछ आपके साथ बात करना चाहता हूँ, और मैं आपसे पूछना भी चाहता हूँ, आज के टाइम के अंदर किसी भी एक इंसान की एवरेज एज कितनी होती है। जी हाँ, औसतन आयु आज के टाइम के अंदर किसी भी इंसान की कितनी होती है। ये सवाल मैं अपने ऑफिस में बहुत सारे लोगों को पूछता हूँ, बहुत सारे लोग मुझे तरह तरह के जवाब देते हैं। 60 साल, 65, कोई बोलता है 70, कोई बोलता है 75, कोई बोलता है 80, है ना। मैं बीच में लेके चलता हूँ। मैं मानता हूँ आज के टाइम के अंदर किसी भी एवरेज इंसान की जो एवरेज एज होती है वो होती है 70 साल। जी हाँ, ठीक हूँ मैं। तो 70 में से दोस्त होता है क्या है, 70 में से पहले 25 साल, फर्स्ट 25 ईयर्स किसी भी इंसान के पढ़ाई लिखाई में, नौकरी ढूंढने में और सेटल होने में निकल जाते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, 70 में से पहले 25 साल किसी भी इंसान की पढ़ाई लिखाई में, नौकरी ढूंढने में और शायद सेटल होने में निकल जाते हैं। और शायद सेटल होने में मुझे लगता है ज़्यादा टाइम निकल जाता होगा, बट फिर भी मैं यहाँ पे 25 ही लगा के चल रहा हूँ। 70 में से पहले 25 साल इंसान की पढ़ाई लिखाई में निकल गए और सेटल होने में निकल गए, और आखिरी के 15 साल, आखिरी के 15 साल कौन से, 55 से लेकर 70 साल, जो आखिरी के इंसान के 15 साल होते हैं लाइफ के, वो इंसान के बुढ़ापे में निकल जाते हैं। ठीक हूं मैं। 25 और 15 अगर दोनों को हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। अगर 40 को मैं 70 में से माइनस करूंगा तो हमारे पास कितने बचेंगे दोस्त, 30 साल। दोस्त किसी भी इंसान के पास 30 साल होते हैं, मतलब हमारे पास 30 साल है। अब हमने 30 साल में इतना पैसा कमाना है जिससे हम एक अच्छा घर बना सके, अपनी ड्रीम कार ले सके, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल के अंदर पढ़ा सके, अपने बच्चों की शादी भी करवा सके और अपने बुढ़ापे के लिए भी बचा सके। हमारे पास 30 साल है। तो दोस्त होता क्या है, 30 साल के अंदर एक गरीब आदमी गरीब क्यों रह जाता है और एक अमीर आदमी अमीर क्यों बन जाता है, जवाब देने वाला हूं मैं आपको, और दोनों फॉर्मूले के बारे में बात करने वाला हूं मैं आपके साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं दोस्त। 2 फॉर्मूले के बारे में बात करूंगा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है।
पहला फार्मूला है गरीब होने का फार्मूला, आप वाइट को देख सकते हैं। दूसरा फार्मूला है अमीर बनने का फार्मूला, फार्मूला टू बी रिच। सबसे पहले मैं अब गरीब होने के फार्मूले के बारे में बात करूंगा दोस्त आपके साथ। बस ये फार्मूला क्या बोलता है, मैं आपको इस फार्मूले के जरिए ये बताना चाहता हूँ कि एक जो मिडिल क्लास फैमिली का जो पर्सन होता है, जो एक गरीब आदमी होता है, पूरी जिंदगी मेहनत करता है, वो फिर भी गरीब रह जाता है। ऐसा नहीं कि वो मेहनत नहीं करता है, 10 घंटे मेहनत करता है, 12 घंटे मेहनत करता है। बहुत सारे लोग मैं ऐसे भी जानता हूँ जो 16-16 घंटे भी मेहनत करते हैं, बट रिजल्ट क्या निकला, आज तक अमीर नहीं बने। क्यों, कारण क्या उसके पीछे, इस फॉर्मूले के अंदर दोस्त आपको पता चलने वाला है। तो ये फॉर्मूला सबसे पहले बोलता क्या है, ये तो फॉर्मूला बोलता है समय गुना दर बराबर आमदनी, टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट इज इक्वल टू इनकम। समय गुना दर बराबर आमदनी। मैं समझाता हूं, ये फॉर्मूला बोलता है। मान के चलते हैं एक आदमी 1 घंटे काम करता है और उसको 1 घंटा काम करने के 50 रुपए मिलते हैं। 1 घंटे काम करता है और 1 घंटे काम करने के कितने रुपए मिलते हैं, 50 रुपए। 1 गुना 50 कितना हो गया, ये हो गया 50 रुपए। और मान के चलते हैं एक आम आदमी दिन के अंदर 8 घंटे तो काम करता ही होगा दोस्त, कम से कम 8 घंटे काम करता है। और 8 घंटे, 1 घंटे का कितना मिल रहा था, 50 रुपए। 8 गुना 50 ये कितना हो गया, 400 रुपए। और ये हमारी कमाई होगी दोस्त कितने टाइम की, 1 दिन की। अब बात करते हैं, ये तो 1 दिन की होगी, अब बात करते हैं दोस्त 1 महीने की। 400 1 दिन की है तो 30 दिन मतलब 1 महीना, गुना करेंगे हम इसको तो ये निकल कर आएगा 12,000 रुपये प्रति महीना, 12,000 पर मंथ। 1 महीने की कमाई हमारे सामने है। 1 साल की कमाई की बात करते हैं, 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो 12,000 को अगर मैं 12 के साथ गुना करूंगा तो ये निकल कर आएगा हमारा 1,40,000। ये हमारी कमाई है दोस्त कितने टाइम की, 1 साल की। तो दोस्त 1,40,000 हमारी कमाई है 1 साल की, मतलब पर ईयर। तो अभी ये ध्यान भी रखना हमें जरूरी है, ये सिर्फ और सिर्फ अभी हमने कमाया है, अभी इसमें से हमने कुछ खर्चा नहीं किया है और हमें बहुत सारे खर्चे करने पड़ेंगे। खाना पीना, रहना, कोई शादी आ गई, कोई पार्टी आ गई, वहाँ पे खर्च करना पड़ गया, रिचार्ज करना है, बिल पे करना है, बहुत तरह तरह के खर्चे होते हैं। कुछ बीमार हो गया कोई, है ना, तो बहुत सारे हमें इसमें खर्चे भी करने पड़ेंगे। आपकी 1,40,000 मुझे आपकी जो है वो इनकम है 1 साल की, और मेरा सवाल आपसे ये है कि आप इसमें से कितने पैसे बचा सकते हो। शायद ये मेरा सवाल गलत भी हो सकता है, क्योंकि आज के टाइम के अंदर, महंगाई के टाइम के अंदर कुछ बचता नहीं है। ये सवाल मैं अपने ऑफिस के अंदर बहुत सारे लोगों को पूछता हूँ, जब मैं लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ, और लोगों की सैलरी होती है 20,000 रुपये, 25,000 रुपये, और मैं लोगों से पूछता हूँ सेविंग, तो वो मुझे बोलते हैं सर नो सेविंग। फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये सवाल, 1,40,000 अगर आपकी सैलरी है 1 साल की, अगर आपने कमाया है, आप कितने पैसे इसमें से बचा सकते हो। मैं खुद लगा के चलता हूँ, मैं मान के चलता हूँ, मैं ज़्यादा लगा लेता हूँ, हालांकि मैं कम नहीं लगाऊंगा। मैं मान के चलता हूँ दोस्त कि आपने क्या किया, आपने 40,000 रुपये बचत कर ली। आपने क्या किया, कुछ ना कुछ करके, किसी ना किसी रीज़न से, कुछ ना कुछ एफर्ट करके आपने क्या किया, 40,000 रुपये बचा लिया। और आपको याद है कि हमारे पास कितने साल थे पैसा कमाने के, 30 ईयर्स हमारे पास है दोस्त, 30 साल पैसा कमाने के। और 40,000 को मैं आपको बोलूँगा कि अभी आप 30 के साथ गुना कर दीजिए, आपकी 30 साल की कमाई आ जाएगी। कितना बना, तो ये बना 12 लाख। तो 12 लाख आपकी कमाई है 30 साल की। अब मेरा सवाल आपसे दोस्त यही है, आप 12 लाख के अंदर आप कौन सा घर बनाएंगे, आप 12 लाख के अंदर कौन सी गाड़ी लेंगे, आप अपने बच्चों को कौन से स्कूल के अंदर पढ़ाएंगे, आप अपने बच्चों की शादी कैसे करेंगे, और आप अपने बुढ़ापे के लिए क्या बचाएंगे। आप बोलेंगे इसमें से तो कुछ नहीं होगा। तो दोस्त मैं भी तो आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें से कुछ नहीं होगा। कुछ मेरे दोस्त समझदार टाइप भी होंगे जो ये बात बोलेंगे, सर सैलरी 12,000 नहीं रहेगी 30 साल, सैलरी बढ़ेगी भी। ठीक है दोस्त, मैं एक काम करता हूँ, मैं 12 लाख की जगह मैं लगा लेता हूँ 15 लाख। तो 15 लाख का भी छोड़ दीजिए, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं मान के चलता हूँ मैं 20 लाख लगा देता हूँ। कमाई दोस्त आपकी 30 साल की 20 लाख है। अब आप क्या कर लेंगे, और जरूरी नहीं है कि 30 साल के बाद, आप खुद भी सोच सकते हैं कि महंगाई भी बढ़ गई होगी, जो चीज़ आज आपको 20 रुपए की मिल रही है, क्या 30 साल के बाद वो भी 20 रुपए की मिलेगी, ऐसा नहीं होने वाला है दोस्त। 20 लाख आपकी कमाई है। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एक गरीब आदमी पूरी ज़िंदगी मेहनत करता रहता है, 40 साल मेहनत करता है, 50 साल, पूरी ज़िंदगी मेहनत करता है, पर वो आखिरी में भी वो अमीर नहीं बन पाता। शायद वो जिस फॉर्मूले के ऊपर काम कर रहा है वो फॉर्मूला ही गलत है। मैंने जाना है दिल्ली,
और मैं हरियाणा के रास्ते में जा रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि एक ना एक दिन दिल्ली आ जाएगा, क्या आ जाएगा? नहीं, रास्ता ही गलत पकड़ा हुआ है। शायद मैंने यहाँ पे रास्ता ही गलत पकड़ा हुआ है, इसीलिए एक गरीब आदमी अमीर नहीं बन पाता। तो चलिए दूसरे फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं, अमीर बनने का फॉर्मूला। तो जितने भी लोग अमीर हैं, जितने भी लोग दुनिया के अंदर सक्सेसफुल है, उस फॉर्मूले के ऊपर काम करते हैं। ये फॉर्मूला बोलता क्या है, थोड़ा सा देखते हैं। ये फॉर्मूला क्या बोलता है दोस्त? आदमी गुना समय गुना दर बराबर आमदनी। तो ये फॉर्मूला ये बोलता है आदमी गुना समय गुना दर बराबर आमदनी। अब इन दोनों फॉर्मूले के अंदर क्या फर्क है दोस्त? आप देख सकते हैं यहां पे क्या था, समय गुना दर बराबर आमदनी, पर यहां पे क्या है, आदमी गुना समय गुना दर बराबर आमदनी। क्या फर्क है? समय के आगे यहां पे आदमी लग गए। अब आदमी कौन से लगे? कोई भी बिजनेसमैन होता है, उसके नीचे लोग काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक फैक्ट्री का मालिक है, जितने भी लोग उसके फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे वो आदमी लगाए हैं। और अगर आप भी नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो आपके नीचे आपके जो टीम के लोग हैं वो काम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने वो टीम के लोग लगाए हैं आदमी। मान के होते हैं दोस्त, ये आपके नीचे 100 लोग काम करते हैं और सेम 1 घंटा काम करते हैं और 1 घंटे के उनको मिलते हैं 50 रुपए। सेम ये वाली कहानी है। 100 गुना 50 कितना हो गया? 5000। ये कमाई होगी दोस्त आपकी 1 घंटे की। 8 घंटे की काम करते होंगे एक दिन के अंदर, तो 8 घंटे की कमाई देखते हो, 5000 गुना 8, ऐसे ही तो होगा। कितना निकल कर आएगा? 40,000। 40,000 कमाई हमारी कितने टाइम की है दोस्त? 1 दिन की। और हम 1 महीने की कमाई निकालेंगे, 40,000 गुना 30, ये कमाई दोस्त कितनी होगी हमारी? 12 लाख। ये हमारी कमाई होगी कितने टाइम की? 1 महीने की। जी हाँ, सिर्फ 1 महीने की 12 लाख। 1 साल की कमाई के बारे में बात करें तो दोस्त 12 लाख हमारी कमाई है 1 महीने की। तो अब 1 साल की कमाई हम कैलकुलेट करते हैं। 12 लाख गुना 12, कि कितना बनेगा दोस्त? ये बनेगा दोस्त 1 करोड़ 44 लाख। आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, ये आपकी 1 साल की कमाई है, 1 करोड़ 44 लाख। अब आप इसमें से कितना पैसा बचाएंगे, कितना खर्च करेंगे, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। मैं मान के चलता हूं, हमने क्या किया, एक कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए 1,04,000 खर्च कर लिया और सिर्फ 40 लाख बचाया। बचत हमने कितनी की? 40 लाख। बस कितने साल थे हमारे पास पैसा कमाने के? 30 साल। तो दोस्त कितनी कमाई निकल कर आई हमारी? दोस्तों वो निकल कर आई 12 करोड़। 40 लाख गुना 30, 12 करोड़ आपकी कमाई है 30 साल की। आप जो घर बनाना चाहते हैं वो घर बना सकते हैं, जो गाड़ी लेना चाहते हैं वो गाड़ी ले सकते हैं, बच्चों की शादी जैसे करनी वैसे शादी कर सकते हैं, अपने बुढ़ापे के लिए बचा सकते हैं। यू हैव 12 करोड़। और अगर सैलरी यहाँ पे बढ़ेगी, इनकम यहाँ पे भी बढ़ेगी, बिजनेस यहाँ पे भी बढ़ेगा। और मैं ये हमेशा बात बोलता हूँ, इस फॉर्मूले के ऊपर 95% लोग दुनिया के काम करते हैं और इस फॉर्मूले के ऊपर दुनिया के सिर्फ 5% लोग काम करते हैं। तो अब बारी आपकी है, आप दोनों में से किस फॉर्मूले के ऊपर काम करना चाहते हैं? आप गरीब होने का फॉर्मूला के ऊपर काम करना चाहते हैं या अमीर बनने के फॉर्मूले के ऊपर काम करना चाहते हैं? अगर तो अमीर बनना है दोस्त, इस फॉर्मूले के ऊपर काम करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले के ऊपर काम करके रिकॉर्ड है आज तक दुनिया में कोई भी आदमी अमीर बना नहीं है। तो फैसला आपके हाथ में है। और बोलते हैं कि भागना तो पड़ेगा, पूरी जिंदगी में भागना तो पड़ेगा, चाहे आप 5 साल भाग लीजिए, चाहे आप 50 साल भाग लीजिए। और अगर 5 साल भागने से लाइफ सही होती है, मेरा फ्यूचर बढ़िया होता है, तो क्यों ना यार 5 साल भाग ले यार। नेटवर्क मार्केटिंग में 5 साल दे दीजिए दोस्त, मेरी गारंटी है आपको, 100% गारंटी है दोस्त। आप इन 5% लोगों की कैटेगरी में आ सकते हैं। संभावना है यहाँ पे, जहाँ पे संभावना है वहीं पे रास्ते निकलते हैं।
थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी आप अपनी टीम में शेयर कर सकते हैं, आप अपने प्रॉस्पेक्ट्स को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर हमें जाके बताइएगा इस वीडियो को लेकर क्या फीडबैक रहा आपका। थैंक यू सो मच।